नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेली ट्विस्ट में। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के आज के एपिसोड में हम देखते हैं गौतम अकेले में बैठकर अपनी पुरानी यादों और दामिनी की कई कड़वी बातों को सोचने लगता है कि किस तरह नकुल उसकी वजह से कितना अपमानित महसूस करता है। और नकुल की वह बात भी चुभ रही होती है कि वह अपने पिता का नाम भी नहीं सुनना चाहता। फिर उसे अपने आप पर पछतावा होता है कि उसने तुलसी के साथ किए गए बर्ताव की याद आती है। उसको एहसास होता है उसने कितना बुरा किया था, कैसे तुलसी की हर जिद में भी उसे अपना प्यार दिखाया था। लेकिन गौतम अपनी गलतियों का बोझ महसूस कर रहा था। गौतम सब कुछ पहले की तरह करना चाहता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। गौतम ये सब सोच ही रहा होता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। गौतम दरवाजा खोलता है तो देखता है नकुल खून में लथपथ है। यह देखकर गौतम घबरा जाता है। नकुल मोम कहकर गौतम के गले लगकर रोने लगता है। पूछने पर नकुल बताता है कि घर जाते समय मेरा और मम्मा का गाड़ी में झगड़ा हो गया था। फिर दामिनी नकुल को समझा रही होती है गौतम जैसे भी उसके पिता है, लेकिन फैमिली आखिर फैमिली होती है। नकुल गुस्से में कहता है ऐसी फैमिली होने से अच्छा है फैमिली ना हो, लेकिन दामिनी इस पर नाराज होती है। तभी नकुल की गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाता है और कार पेड़ से टकरा जाती है। इधर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद नकुल बताता है दामिनी अस्पताल में है, उसको बहुत चोट लगी है। वह रोते हुए अपने पापा से माफी मांगता है और गले लग जाता है। यह सुनकर गौतम बुरी तरह डर जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं गौतम अस्पताल पहुंचता है। वह दामिनी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर से मना कर देते हैं कि हम अभी प्रोसीजर चल रहा है, ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। नकुल डरते हुए अपने पापा से पूछता है कि मम्मा ठीक तो हो जाएगी। गौतम उसे कहता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौतम नकुल की ड्रेसिंग के लिए वहां से ले जाती है। एक हादसे के बीच में बाप बेटे की दीवार को गिरा दिया था। क्या ये सच में नकुल का बदला रूप है या कोई नई कहानी? दूसरी तरफ हम देखते हैं मिताली चालाकी से टिम्सी को स्कूल से लेके आती है। वह टीचर से झूठ बोलती है कि टिम्सी का वैक्सीनेशन पेंडिंग है, इसलिए उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। टिम्सी के पूछने पर टिम्सी मिताली के साथ जाने से मना कर देती है। तो टिम्सी उसे लालच देती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट टैब और मूवी दिखाऊंगी, और उसे लालच देकर वहां से लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में दामिनी को होश आता है। गौतम उसको देखकर राहत की सांस लेता है। तभी नकुल अपनी गलती की माफी मांगकर दामिनी से बोलता है मम्मा सॉरी, मेरी गलती है। तभी पुलिस एक्सीडेंट का स्टेटमेंट लेने आ जाती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं गाड़ी कौन चला रहा था। नकुल यह देखकर डर जाता है। तभी गौतम बीच में बोलता है कि गाड़ी वो चला रहा था। तो इंस्पेक्टर को शक होता है कहीं गौतम झूठ तो नहीं बोल रहा, गौतम को कहीं चोट तो लगी नहीं है। इसलिए गौतम एक भावुक कहानी सुनाता है और कहता है कैसी भगवान की लीला है, सारी चोटें मेरी पत्नी और बेटे को दी है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आई। यह देखकर इंस्पेक्टर दामिनी से कंफर्म करते हैं क्या ये सच है। तो गौतम के इशारे पर दामिनी भी झूठ बोल देती है कि गौतम सच कह रहा है। तभी इंस्पेक्टर गौतम के नाम और पेशा जानने के बाद उसे पूछताछ करते हैं कि आपको थाने आना होगा। लेकिन गौतम एडवोकेट होने के नाते वो बाद में थाने आने की कहते हैं, लेकिन पुलिस उसे साथ चलने के लिए मजबूर करती है। यह सुनकर गौतम पुलिस के साथ वहां से निकल जाता है। आपको क्या लगता है कि गौतम झूठ बोलकर नकुल को बचा लेगा या कोई नई मुसीबत में फंस जाएगा? वहीं जब मुन्नी टिम्सी को स्कूल लेने के लिए पहुंचती है तो टीचर से पता चलता है कि उसे मिताली लेकर चली गई। मुन्नी काफी डर जाती है। वह ऋतिक को कॉल करके बताती है मिताली टिम्सी को बिना बताए यहाँ से लेकर चली गई है। यह सुनकर ऋतिक भी शॉक हो जाता है कि ये कैसे कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अजय परी को बताता है कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी सेटल हो जाए, लेकिन वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझे तुमसे बात करने के लिए रोक रही थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। परी भी अजय को समझाती है कि अजय मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ और आगे बढ़ जाओ। अजय इस पर गुस्सा करता है और कहता है अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, वो परी के साथ ही लाइफ स्पेंड करना चाहता है। अजय परी से कहता है परी मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। लेकिन परी इसके लिए मना कर देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये सब ठीक नहीं हो सकता, तुम्हारा परिवार मुझसे नफरत करता है और मैं उस नफरत को नहीं मिटा सकती। इस पर अजय कहता है वो सब मैं संभाल लूंगा, लेकिन परी वहां से सॉरी कहकर चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं ऋतिक और मुन्नी मिताली के घर जाते हैं। वे टिम्सी के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिताली उन्हें साफ मना कर देती है। वो कहती है मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको स्कूल से लेकर आ सकती हूँ, जितनी कस्टडी उसकी है उतनी मेरी भी है, और तुम्हें नहीं पता एक छोटी बच्ची होने के कारण मुझे पूरी कस्टडी भी मिल सकती है। ऋतिक यह सुनकर चौंक जाता है। तभी मुन्नी कहती है मिताली तुम यह सब क्यों कर रही हो, तुम्हें तो टिम्सी की कस्टडी चाहिए भी नहीं थी। तब मिताली कहती है ऋतिक तुम्हारी वजह से मेरे सपने और मेरा करियर सब बर्बाद हो गया। तुम्हारी सोशल मीडिया के एक पोस्ट के कारण ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि मैं एक शादीशुदा और एक माँ भी हूँ। मिताली टिम्सी को देने से इनकार कर देती है और ऋतिक और मुन्नी को घर से बाहर कर देती है। ऋतिक ये सब मीर को बताता है क्योंकि तुलसी अभी घर नहीं है। तो मीर सुचू को फोन करता है। यह देखकर नोइना सोच में पड़ जाती है, शायद मीर ने उसके लिए कॉल किया है।
सुचू फोन उठाती है। मीर उसे कहता है कि उसे तुमसे और नोएना से मिलने तुम्हारे घर आ रहा है। यह सुनकर नोएना हैरान हो जाती है। सुचू मीर को बताने वाली होती है कि मैं घर नहीं हॉस्पिटल में है, तभी नोएना उसे रोक देती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि मीर को पता चले कैंसर है। मैं डॉक्टर से परमिशन लेकर थोड़ी देर के लिए घर चली जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब मीर नोएना के घर पहुंचता है तो नोएना उसे बैठने के लिए कहती है। मीर गुस्से में होता है, मैं बैठने के लिए नहीं बल्कि हक लेने के आया है। नोएना यह सुनकर हैरान होती है और पूछती है क्या बात है मीर, किस बात का खुलासा करना चाहते हो। तभी वह बोलता है कि मुझे टिम्सी के बारे में बात करनी है। टिम्सी कहाँ है। यह सुनकर नोएना बोलती है मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या कह रहे हो। तभी मीर कहता है कि तुम बहुत चालाक हो और तुम्हारी भतीजी भी इतनी चालाक है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि टिम्सी कहाँ है। नोएना इसके लिए साफ इनकार कर देती है कि मैं ये सब के बारे में नहीं जानती क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, अभी बाहर थी। तभी घर में टिम्सी की आवाज़ सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मीर नोएना की तरफ देखता है। एपिसोड में आगे दिखाया जाता है नंदू की पत्नी अंगद और वृंदा को साथ देख लेती है। वह अंगद के पास आती है और पूछती है कौन थी वहाँ, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हें यहाँ किसी को नहीं जानता। तो अंगद उसे अपनी पर्सनल लाइफ कहकर बात टाल देता है, लेकिन नंदू की पत्नी के मन में अभी भी सवाल था। वह घर आकर नंदू को सब कुछ बताती है और कहती है वो यहाँ नया है, फिर वो किससे मिल रहा था। नंदू उसे सीरियस नहीं लेता, लेकिन उसकी पत्नी कहती है वो 2 दिन पहले ही आया था, वो यहाँ किसी को नहीं जानता। यह सुनकर नंदू भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वह इसके बारे में बीकू दादा से बात करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ विक्रांत के आदमी अंगद से वृंदा से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन अंगद उसके लिए साफ मना कर देता है और अपनी शर्त रखता है। सुनकर सब चौंक जाते हैं। अगले दिन फैक्ट्री में सबका आमना सामना होता है। अंगद वृंदा से माफी मांगने से इनकार करता है। मैं कहता है मैं एक शर्त पर वृंदा से माफी मांगूंगा, क्योंकि उसने नंदू से माफी मांगनी होगी और उसे नौकरी पर वापस लेना होगा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं कि अंगद तो हमारी तरफ बोल रहा है। वृंदा इसके लिए तैयार हो जाती है कि वह नंदू से माफी मांगेगी और उस पर लगे आरोप को भी मिटा देगी। वह नंदू से बोलती है कि तुम फिर से काम पर आ सकते हो और अंगद से कहती है वो भी फैक्ट्री में आ सकता है, उसे भी नौकरी मिल गई है। यह सुनकर सभी खुश होते हैं। वृंदा अंगद को वर्कर्स की तरफ से अकाउंट संभालने का काम देती है। देखकर मंगल भैया अंगद से चिढ़ने लगते हैं और बिक्कू दादा से कहते हैं ये ठीक नहीं, लेकिन बिक्कू दादा बोलते हैं ये सही है, हमें भी पता चलता रहेगा कि मैनेजमेंट में चल क्या रहा है। नंदू की पत्नी के कहने पर सभी अंगद के पास आते हैं और अंगद से पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो और तुम यहाँ किसी को नहीं जानते तो तुम कल रात किससे मिल रहे थे। यह सुनकर अंगद चौंक जाता है और सोचता है कि मैं फंस गया, लेकिन तभी बिक्कू दादा की बेटी वहां आती है और वो कहती है ये मुझसे मिलने आया था। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आगे आने वाले एपिसोड में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्या भारती अंगद को बचाती है या उसके लिए कोई नई समस्या खड़ी होने वाली है। जानने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ।